सर, मैंने वो कोड डिकोड कर लिया। वो एक नंबर है 2310। गुड जॉब संध्या। वैसे मैं भी तुम्हें फोन करके सेम इन्फॉर्मेशन देने वाला था, क्योंकि अभी अभी मुझे इंटेलिजेंस से यही नंबर मिला है। ओके सर, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी ये पता लगाना होगा कि ये नंबर है किस चीज़ का, क्योंकि ऑपरेशन ग्रैंड से इसका कनेक्शन हम तभी जान पाएंगे। अच्छा, तो ये 2310 तक भी पहुंच गए। इसका दिमाग जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। सर मैं रखती हूँ अभी। ओके सर। ए संध्या, हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। तुम्हें पता है तुम्हारे पतिदेव तुमको एक खुशखबरी देने वाले हैं। क्या? छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। अरे सूरज जी की दुबई की फ्लाइट की टिकट्स। हे भगवान, कहीं संध्या ये टिकट देख न ले। उनकी सफलता की एक और चाबी। अरे वाह। हाँ, बस 5 दिन और उसके बाद वो दुबई की फ्लाइट में होंगे। हाँ हाँ जरूर। बहुत बहुत बधाई सूरज जी। आपको भी। संध्या के दिमाग में 2310 पहेली बना हुआ है। ऐसे में उसने टिकट देख लिया तो नजर पड़ते ही समझ जाएगी कि ये 2310 सूरज की फ्लाइट का नंबर है। उसके बाद प्लेन हाईजैक के बारे में जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पुलिस वाले को। क्या करूं मैं? ये गति दिशा को कैसे समझाऊं? बेनी, ये टिकट ना ठाकुर जी के मंदिर में रखा है। पर आंटी जी, टिकट्स मंदिर में रखने की क्या जरूरत? ठाकुर जी की कृपा से ना सब शुभ होवे, संकट दूर हो जावे। भाभो, भाभो ये देखिए, आग लग गई, आग लग गई। त्योहार के दिन पानी 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 जल्दी कर। सूरज, ये टिकट क्यों? प्रेमा, टिकट में आग क्यों लगा रही हो? तेरा क्या अचानक से? राम, हे महाराज राम जी, सूरज की दुबई जाने का टिकट जल गई। छोरा, बठी ने आग लगी और जे टिकट जल गई। दिवाली के दिन ना जे सब सुख को नहीं होवे। बाबू आप परेशान मत होइए। हाँ। पर आज का दिन अगर अशुभ होता बाबू, तो सूरज जी को ये खुशखबरी क्यों मिलती? पर फिर भी भीलनी, बाबू वहाँ आग लगी थी, हो सकता है जल्दबाजी में वो देखिए ना दिए पास में रखे, तो इसलिए मुझसे शायद टिकट
जल्दबाजी में गिर गई होगी। और इस टिकट की तो दूसरी कॉपी आ जाएगी बाबू, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आज का दिन सूरज जी के लिए इतना बड़ा दिन है, ऐसे में हमें मन खराब नहीं करना चाहिए बाबू। इस दिन को खुशी खुशी मनाना चाहिए। हाँ जरूर। हाँ जी आंटी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, टिकट दोबारा मिल जाएगी। और वैसे भी 5 ही दिन बचे इनके जाने के लिए। अच्छा, दुबई का बाजार ना बहुत बड़ा है खरीदारी के लिए। अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर लो, सूरज जी को दे देना शॉपिंग के लिए। सूरज भैया, बात सही कही दिशा जी ने। एक काम करना, मीनाक्षी भाभी के मतलब मीनाक्षी जी के लिए ना गहने वहीं से ले लेना, शादी के सस्ते पड़ेंगे। हाँ मोहित, क्यों नहीं। अरे हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कितनी बार तुम्हें इशारा करी थी, तुम्हें समझ में नहीं आता है? पर क्या? संध्या राठी को 23-10 के बारे में पता चल गया है। What? पर कैसे? शुक्र मनाओ कि अभी तक उसे ये पता नहीं चला है कि 23-10 सूरज की फ्लाइट का नंबर है। अगर उसने वो टिकट देख लिया होता ना, तो हमारे ऑपरेशन के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया होता। ये पता चल गया होता कि हम 23-10 फ्लाइट नंबर को ही हाईजैक करने वाले हैं। इसलिए तुमने वो टिकट जलाई? तो और क्या करती मैं? तुम्हारी बेवकूफी को संध्या के सामने आने देती? मेरा कुछ नहीं हो सकता। बाई जी मैं आपसे कह रही हूँ, फिर से सोच लीजिए। हम कोई गलती तो नहीं कर रहे इसे अपने मिशन का हिस्सा बनाकर। और बार गलतियों पे गलतियां करती ही जा रही है। जब इसका अभी ये हाल है तो मेन टास्क में क्या करेगी? बाई जी, ऐसा ना हो कि इस मिशन की बर्बादी का कारण ये लड़की बने। ऐसा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे अपना काम करना है। किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि संध्या 23-10 तक पहुंच जाएगी। एक बार तो हमने टिकट छुपा ली, लेकिन आगे क्या होगा? कभी ना कभी तो संध्या जानेगी ना कि उसका पति कौन से फ्लाइट में जा रहा है। बदल दो। क्या बाई जी? डुप्लीकेट टिकट बनाओ, दिन और टाइम वही रहेगा, फ्लाइट नंबर बदल दो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया बाई जी। टिकट संध्या के सामने होगी, फिर भी वो पहचान नहीं पाएगी कि हमारा मिशन क्या है। संध्या को बेवकूफ़ समझना हमारी बेवकूफ़ी होगी, और इसका अंजाम हम भुगत चुके हैं। एक ना एक दिन तो वो जान ही जाएगी ना कि उसका पति दुबई कौन से फ्लाइट से जा रहा है। वो इस केस पर जीत जान से जुटी हुई है। पर भाई जी, इसका कोई हल निकालना होगा हमें। आज नहीं तो कल वो हमारे मिशन का तोड़ निकाल लेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की है। फ्लाइट 23-10 हाईजैक होकर ही रहेगी। प्रेमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऑपरेशन ग्रहण को सफल हम बनाकर रहेंगे। और रही बात संध्या की, इससे पहले कि वो इस राज को जाने, हम 23-10 को ही बदल देंगे। हम 23-10 के मतलब को बदलकर अलग तरीके से संध्या के सामने पेश करेंगे। सॉरी बाई जी, पर संध्या को मैं आप दोनों से ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत शातिर ऑफिसर है और वो हमारा झूठ एक बार में पकड़ लेगी। ये 23-10 की इंफॉर्मेशन हम संध्या तक एक ऐसे जरिए की मदद से पहुंचाएंगे जिस पर उसका अंधा विश्वास हो। भाई जी, ऐसा क्या जरिया हो सकता है? कौन है वो? ASP जाकिर सिद्दीकी। इस वक्त डिपार्टमेंट उसका दुश्मन बना हुआ है। उसके दिल में भी बहुत कड़वाहट होगी। ऐसे में उसे तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। जब वो ये सारी इंफॉर्मेशन संध्या को देगा तो संध्या उसकी बात पर पूरा विश्वास करेगी। संध्या का वफादार दोस्त अब बनेगा हमारे ऑपरेशन ग्रहण का नया हथियार।
वाह संध्या जी, आपने तो एकदम कमाल की रंगोली बना दी। सच्ची सूरज जी, थैंक यू। संध्या जी, क्या आप मेरे दुबई जाने से खुश हैं? आप कैसे रहेंगी एक हफ्ता मेरे बिना? हाँ सूरज जी, मैं खुश क्यों नहीं होंगी, लेकिन हाँ साथ ही आपके बिना अकेले एक हफ्ता रहना आसान नहीं होगा मेरे लिए। सूरज जी, भगवान जी ने प्यार में जुदाई क्यों बनाई? कितना मुश्किल हो जाता ना एक दूसरे से दूर रहना। संध्या जी, एक दूसरे के बिना एक दूसरे से दूर रहना क्या होता है, ये कोई मुझसे पूछे। 11 महीने आपसे जुदा रहा हूं मैं, लगातार एक एक दिन एक एक साल की तरह लगा मुझे। जब तकलीफ हद से बढ़ जाती थी तो मैं खुद को समझा लिया करता था कि संध्या जी अपना सपना पूरा करने गई हैं। और वैसे भी संध्या जी, आपको एक बात बताऊं, हमें एक दूसरे की कदर, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से दूर जाके ही पता लगता है। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उस रिश्ते की कितनी अहमियत है। हम प्यार में जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो हमें एक दूसरे की कदर महसूस होती है, एक दूसरे की अहमियत महसूस होती है, एक दूसरे की कमी, तड़प जो हमें और नजदीक लाती है और एक अटूट बंधन में बांधती है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, जब आपको मेरी याद आए तो एक मिनट। अरे अब देखिए संध्या जी, इस हफ्ते में जब भी आपको मेरी याद आए तो आप इन हाथों को देखना। ये हाथों के निशान उस हफ्ते आपको ये एहसास दिलाएंगे कि सूरज संध्या साथ साथ में है, हमेशा हमेशा के लिए। वाह सूरज जी, क्या तरीका निकाला है आपने। मैं यहाँ दीवार को ताकती रह जाऊंगी और आप दुबई घूमने का मजा लेंगे अकेले अकेले मेरे बिना। नहीं नहीं संध्या जी, आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा मेरा। मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने 2 अलग से टिकट करवा ली है। आप जाना चाहती हैं दुबई अभी इसी वक्त मेरे साथ? सूरज जी, ये रही हमारी बोट, कैसी लगी?
वाह, ये लो, पकड़ो चप्पू। चलो। कितना अच्छा लग रहा है सूरज जी। ऐसा लग रहा है सूरज जी जैसे पानी के साथ ना पूरा शहर हिचकोले लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में गीत संगीत भी होना चाहिए ना, म्यूजिक क्यों नहीं? म्यूजिक? आप ही काम कीजिए, आप चलाते रहिए, मैं म्यूजिक का इंतजाम करता हूँ। ठीक है सूरज जी। ये कौन सा धुन है सूरज जी? बताइए ना। आपको सुनाई नहीं दे रही? आप चाहती हैं मैं आपको गा के सुनाऊं? तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की परवाज़ पिया जी। थारो मारो मिलन लगे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया। सरगम में साज पिया जी, मारे पंख की तू परवाज़ पिया। वाह सूरज, आपके साथ दुबई घूमने में तो मजा ही आ गया। वाह नहीं सूरज जी, वाह नहीं सूरज जी। ये लोग नहीं समझेंगे। हेलो, एएसपी जाकिर सिद्दीकी। इतने मायूस क्यों लग रहे हो? अरे हाँ, डिपार्टमेंट ने तुम्हें तुम्हारी वफादारी का अच्छा इनाम दिया है। अपने जिस सिपाही की पीठ थपथपानी चाहिए थी, उसी की वफादारी की धज्जियां उड़ा दी। कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जिसकी तुम जुनून से तलाश कर रहे हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।